आइए। गुड आफ्टरनून सर। भैया थैंक यू सर। अभिषेक, अपने आप को जरा इंट्रोड्यूस करिए। जी सर, मैं अजमेर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपने 10th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमालिया से 92% के साथ, 12th राजकीय सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर से 94% के साथ तथा स्नातक राजस्थान कॉलेज जयपुर से 75% के साथ की है। मेरी हॉबी बॉलीवुड गाने सुनना है और ये मेरा प्रथम प्रयास है। ये सनातन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? सर, सनातन एक जीवन जीने की शैली के तौर पर देखा जाता है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। इसको सनातन क्यों कहा जाता है? शब्द सनातन क्यों यूज किया जाता है? सॉरी सर, नहीं पता। सॉरी सर। आजकल तो बहुत चल रहा है सनातन, सनातन चारों तरफ सनातन हो रहा है। सर, एक अनुमान लगा सकता हूँ मैं। वैसे सनातन का क्या है, मतलब जो सदा से चला, वर्ड से मीनिंग है सनातन, सदा से यूनिवर्सल, जो सदा से चला आ रहा है, जैसे सर जो हमेशा चला आ रहा है और जो हमेशा चलता रहेगा, जी सर, जो शाश्वत है, उसको सनातन कहा जाता है। थैंक यू सर। तो क्यों कहा जाता है सनातन, इसका कारण भी बताएंगे? सॉरी सर, ये जानकारी, सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि संसार में सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? सॉरी सर, नहीं सर। अरे वाह, ये क्या बात है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हैं, क्या सब्जेक्ट क्या था आपका? ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। अच्छा, तो ज्योग्राफी था, तो ये अलास्का का थोड़ा बताइए हमें, ज्योग्राफी के संबंध में क्या परिप्रेक्ष्य क्या है? अलास्का नाम सुना है, अलास्का? जी सर। हाँ, क्या परिप्रेक्ष्य है? सर, ये उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित है। जो वर्तमान अमेरिका द्वारा रूस से खरीदा गया था। ये एक बर्फीला प्रदेश है। ये इसकी प्रमुख जलवायु है। कब खरीदा गया था? सॉरी सर, ये 19 के दशक में 19 शताब्दी को उस दरमियान खरीदा गया था। अच्छा, ये अर्थ की प्लेट्स क्या होती हैं? सर, अर्थ के प्लेट्स जो पृथ्वी के भूगर्भ में कुछ प्लेट के तौर पे देखी जाती है संरचना, जिनके कारण पृथ्वी पर धरातल पर कुछ संचलन पैदा होता है। इसकी जो जानकारी थी वो अल्फ्रेड वेगनर आदि के द्वारा दी गई थी और इनके प्रयोग पर भूकंप आदि की व्याख्या की जाती है। इनकी यदि गति की दृष्टि से देखा जाए तो भीतरी भाग में संवहन तरंगों को प्रमुख माना जाता है। और ये सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल सूर्य और 9 ग्रहों को मिलाकर और इनके जो उपग्रह हैं उनको मिलाकर एक संयुक्त संज्ञा दी जाती है संरचना को सौर मंडल। क्या क्या ग्रह हैं? ग्रह सर, सूर्य से सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। 8 हुए। जैसे सूर्य पहले 9 से प्लेटो को हटा दिया प्लूटो। ये जो हमारा राजस्थान का प्रदेश है, इसके आर्थिक स्तंभ क्या क्या है? क्या क्या महत्वपूर्ण आर्थिक स्तंभ है जिसकी यहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है? सर, पहला देखा जाए तो ये एक कृषि क्षेत्र है। यहाँ भांति भांति की फसलें उगाई जाती है क्योंकि जलवायु दृष्टि से यहाँ विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हाड़ौती क्षेत्र में आर्द्रता हो गई, तो पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता, अरावली क्षेत्र में उपार्द्र क्षेत्र हो गया। दूसरा देखा जाए तो खनिजों की दृष्टि से ये शुमार है, जिनमें इस कारण से खनिजों को अजैव गृह कहते हैं। यहाँ करीबन 83 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और 58 का उत्पादन भी होता है। तीसरा मैं मानता हूँ कि पशुपालन, जो कि भारत में सबसे अधिक है, लगभग 10.4% भारत में सर्वाधिक है। तो ये प्रमुख है सर। 3 है प्रमुख। जी सर। अच्छा। एक पर्यटन को भी देखा जा सकता है। पर्यटन को भी, सौर ऊर्जा को नहीं देखा जा सकता। जी सर, रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए, कोई बात नहीं। ये जो अभी अंतरराष्ट्रीय मंडल के ऊपर वेनेजुएला का नाम सुना आपने? जी सर। तो वेनेजुएला के कोई राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको पकड़ के वहां अमेरिका ले गए। जी सर।
और उनका वहाँ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो ये कौन राष्ट्रपति थे और क्यों लेके गए और क्या इनकी कहानी है? जी सर। सर राष्ट्रपति का नाम श्री निकोलस मादुरो जी था। इनको ले जाने का जो अमेरिका की तरफ से जो तर्क दिए गए थे उनमें प्रमुख है पहला कि वो निकोलस मादुरो जी को एक अवैध राष्ट्रपति मानते हैं। दूसरा कि वो सरकार पे वेनेजुएला सरकार पे ये आरोप लगाते हैं कि वेनेजुएला सरकार स्वयं अमेरिका में जो कार्टेल्स यानी जो ड्रग्स की तस्करी है उसमें संलिप्त है। तीसरा कारण जो दिया जाता है कि सर सॉरी अभी तो ही सोच पा रहा हूँ। तो इसका मतलब इन दो कारणों से किसी भी राष्ट्रपति को अरेस्ट करके आप अपने देश में ले जा सकते हो क्या? सर ये संबलपुर दृष्टि से तो अनुचित होगा, लेकिन वर्तमान में चूंकि अमेरिका जो पूर्व में उसका वर्चस्व स्थापित था उसे पुनः स्थापित करने की जुगत में ऐसा कर रहा है। ऐसा कर रहा है। अच्छा, भारत में वापस आए तो यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये जो इलेक्टोरल रोल्स हैं जो उनको रिवाइज कर रहा है, SIR जिसको बोलते हैं, जी सर, इसके अगेंस्ट में कुछ स्टेट्स विरोध कर रहे हैं, कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्यों कर रही हैं वो? सर उनका यदि पार्टियों के जो विपक्ष में उनका यदि तर्क देखा जाए तो उनका यह आरोप है कि सरकार इसके द्वारा एक गुप्त रजिस्टर तैयार कर रही है जिसके माध्यम से जो नागरिक हैं उनकी निजी जानकारियों का प्रयोग स्वयं के वोटों को साधने के लिए किया जाएगा। और दूसरा यदि देखा जाए तो यदि इसमें कुछ प्रमाण पत्र लगभग जिनकी संख्या 11 है वो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश कोई यदि प्रवासी अपने राज्य से बाहर रहता है और यदि जैसे छात्र या मजदूर हो गए किसी कारण से प्रस्तुत नहीं कर पाए तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। तो ये दो मुख्य कंसर्न्स है। तो क्या ये अधिकार नहीं है क्या इलेक्शन कमीशन का? बिल्कुल सर, अधिकार है। आर्टिकल 324 इसका अनुमति देता है। इसके साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 भी इसकी अनुमति देता है। तो फिर गलत कर रहा है इलेक्शन कमीशन या सही कर रहा है? सही कर रहे हैं सर। तो ये विरोध फिर अनुचित है? जी सर। अच्छा, अभी तमिलनाडु में राज्यपाल और वहाँ की सरकार के बीच में तनातनी चल रही है। जी सर। 2 दिन पहले कुछ घटना हुई थी, उसके बारे में पता आपको? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, और इसके पहले क्या हुआ था इसके बारे में कुछ पता है? जी सर। सर मार्च अप्रैल 2025 की बात है जब वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल श्री RK रवि जी उनके द्वारा 10 विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए थे उन्हें राष्ट्रपति के विचार विमर्श हेतु आरक्षित कर दिया गया था। तो इस संदर्भ में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन 10 विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेंट के तहत मान्यता दे दी थी और अभी 2 महीने पहले पुनः फैसला आया सर जिसे सही ठहराया गया। क्या फैसला जिसमें डीम्ड असेंट को जो 10 विधेयक दिए गए थे उनको तो मान्यता दी थी गई और कुछ बंदिशें तय की गई जिसमें ये तय किया गया कि राष्ट्रपति कितना टाइम, क्या टाइम लिमिट तय की? जी सर, टाइमिंग लिमिट तय नहीं की गई। नहीं, पहले कुछ और फैसला हुआ फिर बाद में कुछ और। पूरी आप स्टोरी समझिएगा फिर बताना। 3 महीने के समय तय किया गया था, फिर सहकारी संघवादों में इसकी बाधा मानते हुए इसे हटा दिया गया। अच्छा, ठीक है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि अगर आप कौन से जिले से हैं? देखिए, अजमेर जिले का, ब्यावर से, अजमेर से हैं। अगर अजमेर जिले में आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? जी सर। सर यदि मुझे एज ए कलेक्टर अजमेर डिस्ट्रिक्ट का बनने का अवसर मिले तो मेरी कुछ प्राथमिकता रहेंगी जिसमें पहला ये है कि अजमेर एक अरावली की गोद में बसा हुआ अनियोजित शहर है जिसमें अतिक्रमण की एक समस्या देखी जाती है जिसके कारण जो सीवेज होता है वो भी ब्लॉक होता है। तो इस संदर्भ में कार्य करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी ये कि बांग्लादेश में दरगाह क्षेत्र जो अजमेर का है वहाँ आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्याएं देखी जाती है तो उन्हें वहाँ तक पहुँचने से पूर्व ही रेलवे स्टेशन आदि पर डिपार्ट कर वहाँ रोक लिया जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। तीसरा कि पुष्कर चूँकि एक वेडिंग डेस्टिनेशन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनके द्वारा ड्रग्स आदि का प्रयोग किया जाता है तो ड्रग्स कल्चर समाज को एक गलत संदेश दे रहा है तो मैं इस संदर्भ में प्रयास करना चाहूँगा सर। पानी की समस्या तो नहीं है अब अजमेर में?
पानी की शर्त पहले थी, वर्तमान में बिसलपुर का आने के बाद समस्या हल हो गई है सर। डेली आ रहा पानी अब? डेली तो नहीं, पर सर पहले जितनी समस्या थी कितने उसमें कितने से मारा? पहले 72 आवर्स मार रहा था, अब अभी सर कुछ कटौती की गई लगभग उसकी अभी जानकारी। 2 दिन में आ रहा है ना। जी तो ये भी एक मतलब मिनिमम जो है एमिनिटी है जो मिलनी चाहिए। जी सर। नहीं सर तो प्रायोरिटी तो वो भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, सॉरी। अभी बात हो रही थी जो मतलब राज्य स्टेट असेंबली जो बिल पास करती है, वो उसमें गवर्नर की असेंट होती है। वो कौन से नियम के तहत, आर्टिकल के तहत होती है संविधान के? सर आर्टिकल 200 के तहत तो राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय अनुमति देते हैं, और आर्टिकल 201 के तहत आरक्षित किया जाता है। वो था, ठीक है। हाँ, तो उसी का विवाद चला था। जी सर। सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मतलब अनड्यू डिले हुआ है, इसलिए इनको जी है, और अब 3 महीने डिसाइड किया जाए। उसके बाद में क्या हुआ? अभी वही चल रहा है या कुछ और कोई नया डेवलपमेंट हुआ इसको लेकर के? सॉरी सर, पिछले 2 दिनों के अभी वर्तमान जानकारी नहीं है सर। अभी मतलब जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है इस बारे में ओपिनियन लिया था। जी सर। वो किस आर्टिकल के तहत लिया था? परामर्शदात्री शक्ति आर्टिकल 143 के तहत। 143 है ना? जी सर। हाँ, 43। तो उसमें फिर क्या हुआ? फिर क्या राय दी सुप्रीम कोर्ट ने? सर जो पहले टाइम लिमिट तय की गई थी उसे हटा दिया, और दूसरा ये कि राज्यपाल यदि निर्णय लेते हैं तो जो निर्णय लिया है उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन अगर निर्णय नहीं लेते हैं, डिले करते हैं, तो उसकी समीक्षा हो सकती है। और एज ए पर्सन उनको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, एज एन ऑफिस उत्तरदायी ठहराया जाएगा सर। तो अब क्या स्टेटस है? अब 3 महीने में करना जरूरी है या नहीं गया? सर सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार तो, वर्डिक्ट के अनुसार तो बाध्यता नहीं है सर। बाध्यता नहीं है अभी। नहीं है? जी सर। क्यों नहीं है? क्यों? वो फैसला, वो तो वर्डिक्ट उनका तो पहले था। जैसे पहले जो तो अब जो 143 के तहत उन्होंने राय, वो तो उन्होंने परामर्श दिया है सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को, केवल परामर्श दिया है, वो बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। जबकि वो जजमेंट जो था, जो 2 जजों की बेंच थी, उन्होंने दिया था, वो तो बाइंडिंग है उनमें मान। तो स्टेटस तो वही रहेगी, जो तब वही रहेगी। अब चूंकि उन्होंने ये कहा है कि हम लिमिट तय नहीं कर सकते, ये उन्होंने ओपिनियन दिया है। अब वो उसका या तो दोबारा से रिव्यू होगा, तब तक जो है वो कानून माना जाएगा। ये एक फर्क समझ, ठीक है। अच्छा, अब तो राजस्थान के जो हमारे जो इसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मतलब जो है इसकी ताकत क्या है कि हम जो है ना एक अच्छा मतलब विकसित राजस्थान बना सकते हैं? मुख्य बताइए। सर विकसित राजस्थान बनाने के लिए जो जीएसडीपी जो रेट होती है वो सतत रूप से उच्च बनी रहे, इसके लिए कुछ प्रमुख स्तंभ है। जैसे कि राजस्थान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, जिस कारण सोलर एनर्जी की विपुल संभावना है। जैसे 325 दिन प्लस यहाँ सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा कि विंड एनर्जी संदर्भ में भी है। दूसरा कि पर्यटन, क्योंकि यहाँ धार्मिक, आर्थिक, एडवेंचर स्तर पर, प्राकृतिक और वन्य जीव के संदर्भ में सभी प्रकार का पर्यटन उपलब्ध है। तो और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। जैसे पर्यटन में आ गया, पर्यटन में संभावनाएं काफी अच्छी हैं जिसमें हम कर सकते प्रोग्रेस। हाँ, और तीसरा यदि देखें तो खनिज के संदर्भ में, खनिज विपुलता है, इनका यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए और सतत रूप से किया जाए तो ये महत्वपूर्ण रूप से योगदान देगा। चौथा ये कि राजस्थान के प्राचीन काल में राजस्थान के जो निवासी थे वो रोजगार प्राप्त करने के लिए भारत और विदेशों में बसे, तो वो भारत राजस्थान के लिए एक एज ए ब्रांड एम्बेसडर कार्य करते हैं। जो राजस्थान की संस्कृति है वो वहाँ फूलती फलती है, जिससे राजस्थानी उत्पादों की वहाँ डिमांड बढ़ती है। तो वो एक प्रमुख स्तंभ हो सकता है। और कोई एक कृषि के संदर्भ में सर, क्योंकि ट्रेडिशनल क्या हमारे राजस्थान के जो बातें हैं वो भी जो है ना एक असेट हमारे लिए स्ट्रेंथ है। जैसे कल्चरल हेरिटेज है, जैसे ड्रॉट से लड़ने की हमारी ताकत सही है, उसमें लड़ रहे हैं। पानी को प्रिजर्व करने के हमारे पास पुराने जो तरीके थे आपके, जी सर, ठीक है, वो सब चीजें हमारे मतलब प्रथम अर्थशास्त्री किसको कहा जाता है? चाणक्य जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने
अर्थशास्त्र के संदर्भ में अनेक बातें बताई थी कि एक राज्य को कैसा कहाँ बताई कब बता दी? सर अर्थशास्त्र जो उनकी किताब लिखी गई तो उसमें राजनीति के साथ राजनीति के साथ में कुछ आर्थिक बातें भी कही गई है सर। हाँ जिन्होंने इस राज्य के जो 7 अवयव बताए उनमें एक कोष को भी मुख्य स्थान दिया है कि कोष होने पर ही राजा प्रजा का हित कर सकता है। तो इस संदर्भ में और फिलहाल सर ये की सोच पर हमने जो संविधान में हम जो प्रीएम्बल जो है हमारी प्रस्तावना है उसमें लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक। जो ये कहाँ से आया है ये शब्द, मतलब जगह बनाया ना तो कहीं ना कहीं से हमें इंस्पायर तो है। अलग अलग हमने बहुत सारे देशों के जो हमने संविधान पढ़े और इसकी क्या ताकत है मतलब हमारी? सर ये यूएसए के संविधान से लिया गया है और हम भारत के लोग वाक्य से तात्पर्य है कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो जिन्होंने संविधान बनाया है तो वो भारत जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है, जनता है सही सत्य का स्रोत है। इसका मूल उद्देश्य है सर। इस संप्रभुता से क्या मतलब होता है? संप्रभुता एक राजनीतिक शब्दावली है। इसका अर्थ है कि एक देश या संस्था अपने निर्णयों हेतु स्वतंत्र है, किसी अन्य के अधीन। संप्रभुता तो राजनीति को जरूरी नहीं, आप भी संप्रभु हो सकते हो। जी सर, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। हाँ, संप्रभुता से मतलब क्या है? मतलब एक देश संप्रभु है, देश इसका मतलब क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि वो किसी अन्य देश के अधीन नहीं है और अपने नीतियों के निर्माण में स्वयं स्वतंत्र है। समझ सकता है। जी सर। अरे ये जो नवी जो शेड्यूल है ये क्या बताती है? इसमें क्या लिया गया है? 9th शेड्यूल है ना हमारे नवी जो सूची, जी सर। उसमें क्या चीज शामिल की गई है और कब शुरुआत हुई इसकी? आपको जाना प्रथम संविधान संशोधन कौन सा था? सर 1951 में, जिसमें न्यायिक पुनर्वलोकन के संदर्भ में बात की गई थी। हाँ। जी सर। तो इसमें क्या है? इसमें ये उल्लेख है कि यदि जो मूल अनुसूची थी उसमें यह प्रावधान था कि कोई एक्ट यदि सॉरी सर, थोड़ा सोचना चाहूंगा मैं। हाँ जी सर, यदि किसी विषय को या मुद्दे को इसमें रख दिया जाए तो उसका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं हो सकता। लेकिन IR कोहिलूबाद 2007 के बाद ये तय किया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी प्रावधान पारित हुए हैं उनका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है यदि वो भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं। अच्छा। तो 9th शेड्यूल में क्या डाला गया है? सॉरी सर, 9th शेड्यूल में जो है कौन से विषय क्या डाला गया है? उसमें क्या है 9th शेड्यूल में शामिल क्या किया गया है? सॉरी सर, मूलतः 13 थे, उन्हें बढ़ाकर संख्या 2 क्या था? पहला क्या था? जमींदारी प्रथा को ठीक है। ये 1973 जो आपने बताया, डेट बताई, ये किस आधार पे जो लिया गया है? सर ये केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में। उस संदर्भ में जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस संदर्भ में इसे मूल ढांचे का उदाहरण तभी प्रथम बार दी गई थी। चलो अंतिम बार मान लीजिए आपको किसी जो ना आपको SDO लगाया जाता है सब डिवीजन में, ठीक है। अब वहाँ आप उस क्षेत्र में व्याप्त करप्शन हर क्षेत्र होता तो है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या पहल करेंगे? सर भ्रष्टाचार एक सामाजिक और आर्थिक दोनों समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए मेरी कुछ प्राथमिकता रहेंगी, जिनमें एज एन SDO में पहले अपने कार्यालय से शुरुआत करूंगा, जिसमें एक बेहतर कार्य प्रणाली। कार्यालय से पहले अपने से शुरुआत करूंगा ना, कार्यालय तो बाद में आएगा। पहले आप एक एग्जांपल पेश करेंगे ना? हाँ, फिर कार्यालय पे आएंगे तो बताएं। रोल मॉडल की भूमिका अदा करूंगा। उसके बाद कार्यालय स्तर पर जो भी फाइल्स होंगी उनका नियमित रूप से किसके पास है, कब तक है और कब से कब तक है, उसकी ट्रैकिंग की जाएगी, जिससे अनावश्यक विलंब ना हो और कुछ अनुचित साधन का प्रयोग ना किया जाए। और यदि इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करूं तो मैं जो मुखबिर जो योजना है उसे विजुअल प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत सशक्त बनाऊंगा, जिससे यदि कहीं अनुचित गतिविधि होती है तो उसकी तत्काल सूचना मिले और संदर्भ में कार्य कर सकूं। तो पब्लिक को पता लगे कि आप इस बारे में बहुत गंभीर है, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सर सोशल मीडिया का यूज किया जा सकता है एज ए टूल। कोई एग्जाम्पलरी एक्शन लेकर के भी कर सकते हैं कोई इस तरह से, है ना? जी सर। ठीक है सर।
चलो ठीक है, बस 2 last- मिनट आप हाँ, वेट करें, बुला देते हैं आपको। थैंक यू सर। वाह। बैठो, कैसा लगा आपको? थैंक यू सर, अच्छा था सर। हैं? जी सर। अच्छा अच्छा लगा लगा? इसमें? चलो, तो सुनिए, 2-3 चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपका नॉलेज ठीक है, मतलब सब्जेक्ट का ज्ञान ठीक है, लेकिन भारत के बारे में आपका ज्ञान थोड़ा कमजोर है। अच्छा सर। मैंने आपसे पूछा, सबसे बड़ा ग्रंथ वो महाभारत है, और सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है संसार का। जी सर। मैं पूछूं, संसार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? क्या बताएंगे आप? सर नालंदा हो सकती है। नहीं, नालंदा से भी बहुत पहले भारत में यूनिवर्सिटीज रही हैं। तक्षशिला। तक्षशिला सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। तो बहुत, जैसे आपने कहा ना अर्थशास्त्र की पुरानी पुस्तक चाणक्य की है, उसी तरह से हर फील्ड में कहीं ना कहीं भारत का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। अच्छा, ये आपने अलास्का का भी ठीक उत्तर दिया, SIR का भी ठीक दिया। ये आपने ये जो तहसीलदार सर्विस को आपने दूसरी प्रेफरेंस क्यों दी? सर इसके 2 मुख्य कारण है सर। हाँ। पहला कि मैं शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक बार गाय के द्वारा मेरे पेट में लाते से मेरे साथ घटना हुई थी। उस कारण मैं यदि ये चूज करता तो एज ए ट्रेनिंग के वक्त भी समस्या होती, और जब फील्ड में जाता तो भी मैं अपनी पूरा कार्य नहीं कर पाता सर। दूसरा कारण है कि यदि मैं RPS चुनता तो नहीं, वो तो उससे तहसीलदार का क्या क्या संबंध? संबंध है तहसीलदार से? तहसीलदार से क्या संबंध नहीं सर, RPS न चुनने का वो बता रहा हूँ सर। है? अच्छा, RPS RPS नहीं बनने, जी सर। तो उसके बाद में RPS बहुत सर्विसेज हैं, और स्टेट सर्विस सर्विस। नंबर, ये तहसीलदार तो सबऑर्डिनेट से तो स्टेट सर्विस अकाउंट सर्विस जो है ना, बहुत अच्छी बात जी सर है, लेकिन ये थोड़ा जो है ना, ये थोड़ा गलत इंप्रेशन देता जाता है। जो वहाँ बोर्ड में बैठेंगे ना, इसके वो लिए आपको देखेंगे। तैयारी करनी पड़ेगी, हाँ, जवाब सही कि देना ये पड़ेगा। थोड़ा गलत इंप्रेशन प्रमाणित देता है कि शायद आप ऐसी पोजीशन चाहते हैं जहाँ आप Lucrative पावर post हो। और थोड़ा पैसा मिलता हो, इस तरह की। वो एक ऐसा इंप्रेशन इससे मिलता है। तो अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो प्रेफरेंस थोड़ा गलत महसूस होता है। और सिविल सर्वेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो वो उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता सर मेरा एक्चुअल कारण यही है सर। और दूसरा कारण ये है कि यदि RPS चुनता हूँ तो मैं सदा के लिए लॉ एंड ऑर्डर में ही रह जाऊंगा सर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने भी एक सेक्टर मेरे लिए स्पेसिफाई हो जाएगा। एज ए RTS में आज नहीं तो 10 साल बाद SDM में प्रमोट हो सकता हूँ, वो एक कारण है सर। हाँ, नहीं तो और भी बहुत सी सर्विसेज हैं जिसमें आपने दिया है 3रा, 4था, 5वां, तो उनमें आप दे सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, वो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पिताजी लेबर का काम करते हैं, मजदूर हैं क्या? सिलाई करते हैं सर। हैं? सिलाई करते हैं। अच्छा, तो आपको टाई वगैरह बांधने की जरूरत नहीं है। आप बांध के जाना चाहें तो ठीक है, कोई दिक्कत पिछली बार नहीं है। बताया था वो ऐसा था। लेकिन ये थोड़ा सा ओड लगता है कि आप इतने ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, आपके पिताजी इतना, तो उसमें आपको ये थोड़ा ऐसा लगता है जैसे बनावटी लगता है, ज्यादा आर्टिफिशियल बिहेवियर महसूस होता है। भाई, आप उस बैकग्राउंड से ही नहीं है। हाँ, और और वैसे नया जाने वाला बैकग्राउंड ही वो नहीं है। आप RS में जा रहे हैं तो वहाँ कोई जरूरी नहीं आप और RS के बोर्ड में आप जाएंगे ना, वहाँ कोई भी आदमी टाई लगा के नहीं बैठता। ठीक है ना? तो कोई जरूरत नहीं है, आप लगाना चाहो लगाइए, लेकिन मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान आपका जनरली ठीक है। ज्योग्राफी के ऊपर थोड़ी तैयारी कर लेना। इंटरव्यू कब है? 27 तारीख को। 27 को ही आने वाली है, तो बहुत पास में ही बहुत है। कम है। अब मत फिर इंटरव्यू तो वगैरह अब मत तो जाओ। जस्ट जो करंट अफेयर्स है ना, उनको रोज अखबार को पढ़ना प्रॉपरली। पिछले 15-20 दिन में जो भी हुआ ना, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखना। और राजस्थान का नॉलेज तुम्हारा अच्छा है, थोड़ा और बढ़ा लेना उसको। राजस्थान के डांसेज कहाँ हैं, कहाँ कौन सी फसल होती है, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ अरावली की समस्या चल रही है, हनुमानगढ़ में क्या हो रहा था, क्यों हुआ है, ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लेना राजस्थान के बारे में। जी सर। इनके बारे में कमी मत रखना, बाकी तो तुम्हारा ठीक है, तुम अच्छा करोगे। एक वो जो आपका जो है ना टोन, बोलते बोलते बिल्कुल ऐसे जो है ना आपका बहुत नीचे चला जाता है, हमारे आवाज ही साफ आती है, क्या बोल रहे हो आप, अंदर ही अंदर बोलते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा आप थोड़ा खोलना सीखो।
हल्का थोड़ा सा। आप मिरर के सामने थोड़ा सा जोर से बोलना सीखो, थोड़ा आपका वो मतलब पहले स्टार्टिंग शुरू करते हो सही, लेकिन फिर बाद में जो है बिल्कुल कम हो जाता है आपका वर्ड। आपके लिप्स थोड़े खुलेंगे ना तो आवाज ज्यादा साफ आएगी। इस पर जरूर ध्यान हाँ, देना। इसको थोड़ा ध्यान रखो। और कोई आप बताओगे? सर और तो और कोई होता है बता दो सर, बाकी नहीं, मैं आप बहुत अच्छा करोगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप बड़ी यंग एज में हो, जी सर। ये आपका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, तो बहुत अच्छा करोगे, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।